राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मेरे यहाँ पर स्वयं देवी विराजमान हुई है। जैसे माँ पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब कन्या बड़ी होने लग जाती है, बेटी जब बड़ी होने लग जाती है, तब माता पिता को चिंता होने लग जाती है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है, विवाह करना है। कैसे उसका विवाह करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे उसके लिए वर ढूंढेंगे, उसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। पार्वती जी के लिए आज स्वयं नारद जी आ गए और नारद जी आए, नारद जी से पूछा गया कि बताइए हमारी बेटी का वर कैसा होगा, कैसे उन्हें वर की प्राप्ति होगी। नारद जी ने जैसे ही हस्तरेखा देखी माँ पार्वती की, और हस्तरेखा देख करके नारद जी कहने लगे कि नहीं मैया, कुछ और शब्द पूछ लीजिए, कुछ और वचन पूछ लीजिए, मैं और सब बता दूंगा, पर ये मत पूछो कि इसका विवाह किससे होगा, कैसा इसका वर होगा, ये मत पूछो, बाकी आप सब पूछ लो। महाराज मैना रानी घबराने लग जाती है कि क्या मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, क्या पार्वती के लिए ऐसा वर नहीं बना है, कौन इससे विवाह करेगा। हे नारद आप बताइए, बार बार पूछा गया। तब नारद जी ने कहा कि हे माँ, यदि आप नहीं मानती हो तो मैं बता ही देता हूँ कि इसका वर कैसा होगा। कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। कैसा इसका वेश होगा, जोगी जटिल मने इसका जो वर होगा, एक जोगी के समान उसका स्वरूप होगा। जोगी जटिल मने बड़ी बड़ी उसकी जटाएं होगी, जोगी जटिल मने उसकी जटा में गंगा भी विराजमान होगी। जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं होगी, जो सब संसार को देने वाला होगा, जो त्याग करने वाला होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जैसे ही कहा कि नगन अमंगल वेश, और सुनते ही मैना रानी बेहोश हो जाती है। क्या कह रहे हैं, इसका पति कैसा होगा, नगन अमंगल वेश, नंग दड़ंग होगा, अमंगल वेश होगा, शरीर पर भस्म रमाए होगा, अमंगल वेश इसका होगा। आज महाराज मैना रानी कह रही हैं कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हो, आप तो त्रिकाल दृष्टि देखना जानते हो। हे गुरुदेव, हे नारद, आप मेरी बेटे की हस्त रेखा बदल दो। ये छोटी सी पार्वती कैसे ये सब देखेगी, इसीलिए आप ये सब करके आप अवश्य इसकी हस्तरेखा बदल दो। नारद जी ने कहा कि यदि लिखे हुए को कौन मिटा सकता है, जो जिसके भाग्य में लिखा है वो हो करके ही रहता है, जो जिसके भाग्य में लिखा है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर के रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। आप विचार करो कि कहीं ना कहीं ये टल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं वैसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिखा होई ही सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, जो भगवान राम ने रच दिया है वो तो हो करके ही रहेगा।
हाँ, पर इसके अमंगल वेश, इसके सारे दोष गुणों में बदल सकते हैं, ऐसी भी प्रक्रिया जानता हूं। इसके सारे, तुम्हारी बेटी ना पार्वती, इस पार्वती के दोष सारे इसके वर के गुणों में बदल सकते हैं यदि आप उपाय करो तो। कहा गया कि हे नारद जी, आप जल्दी से उपाय बता दीजिए, क्या उपाय करें ताकि इसके वर के दोष गुणों में बदल जाएं और उसे गुणवान वर मिल जाए। क्या करें? तो कहा कि इसके दोष यदि गुणों में बदलना चाहते हो तो यदि ये पार्वती आपकी जो बेटी है कोई साधारण नहीं है, ये साधारण स्त्री नहीं है, साधारण नारी नहीं है, ये स्वयं जगत जननी जगदम्बा है। यदि ये वन में जाकर के तप करे, तपस्या करे, तो ये सारे दोष गुणों में बदल करके देवादिदेव महादेव इन्हें वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। महादेव प्राप्त कर सकते हैं। पर छोटी सी कन्या को कैसे कह दे कि तू वन जा, तपस्या करने के लिए जा, कौन कह दे, कैसे कह दे? आज मां पार्वती जी विश्राम करने के लिए गई, सोने के लिए गई। सुबह उठी, अपनी मां से प्रार्थना करने लगी, मां मैंने एक सपना देखा है। कौन सा स्वप्न देखा है? मैंने एक सपना देखा है, स्वप्न देखा है। क्या देखा उस सपने में? कि मां मैंने उस सपने में देखा है कि मैं एक वन में गई, मैंने तपस्या की, बड़ी सुंदर सी एक मेरे हाथों में मूर्ति है और मैंने उसकी तपस्या करी मां, और मुझे बड़ा आनंद सुख प्राप्त हो रहा है उससे प्राप्त करने। मां मुझे आज्ञा दो कि मैं भी वन जाना चाहती हूँ, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। मां से प्रार्थना करने लगी छोटी सी पार्वती जी, मां मुझे भी एक मूर्त ला दो ना, जो मूर्त मैंने सपने में देखी है मुझे भी ला करके दे दो। आज मां से बार बार प्रार्थना कर रही हैं और छोटी सी पार्वती जी क्या अर्ज कर रही हैं कि शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। पार्वती जी प्रार्थना करने के लिए गई एक वन में, एक बालू रेत का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक किया। चारों प्रहर अष्ट प्रहर निर्खत रहूं शिव चरणन की ओर, चारों प्रहर अष्ट प्रहर निर्खत रहूं शिव चरणन की ओर। आज दिन रात मां पार्वती जी महादेव की पूजन भक्ति में लीन हो जाती है, मगन हो जाती है। और जब लीन हो गई, मगन हो गई और महादेव प्रसन्न हो गए, मां पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए, सूखे बिल पत्र भी। और जब सूखे बिल पत्र भी खाना छोड़ दिए, जब मां पार्वती जी को देखा गया कितना कठोर तप कर रही हैं, तो स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, आशीर्वाद दे दिया कि मांगो क्या मांगती हो, कि मैं आई आपके लिए हूँ। एक दिन ऐसा आया कि सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। तीज का त्योहार आया जिसे आज भी माताएं बहनें वो व्रत रहती हैं, रहती हो ना, जिसे कहते हैं हरताली का तीज व्रत। रहते हो कि नहीं हरताली का तीज का व्रत? अरे कई तो बोलो हाँ, नहीं तो नहीं बोल दो। कौन कौन रहते हैं? इस व्रत को सब रह सकती हैं, कुंवारी लड़कियां को भी रहना चाहिए। कुंवारी लड़कियां यदि हरतालिका तीज का व्रत रहती हैं तो उन्हें स्वयं
शंकर जैसे, भगवान भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त होता है। इसीलिए कुंवारी लड़कियों को रहना चाहिए और सुहागिन स्त्री को इसलिए व्रत रहना चाहिए कि उनका सुहाग सदैव सदैव शंकर के समान रहे। इसीलिए सुहागिन स्त्रियों को भी सकते हैं। आज मां पार्वती जी ने भी सूखे बेल पत्रों का त्याग कर दिया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा मांगो। पार्वती क्या मांगते हो? कि आप ही मुझे वर के रूप में प्राप्त हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज महादेव प्रसन्न होकर के मां पार्वती जी को एक नाम और दिया। कौन सा नाम था वो? क्या बात है, भाई साहब ने बता दिया। हमारा नाम जानते हो? हाँ। तो आज महाराज जो माँ पार्वती जी को नाम दिया वही कृपा हुई, जो हमारा नाम भी वही रह गया। तो आज नाम दिया। श्री रामचरितमानस में कहा गया कि पुनि परिहरे हूँ सुखाने होगा और मैं ही तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। आज वर के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं माँ पार्वती जी आई थी और आकर के किस प्रकार से बड़े आनंद के साथ रहने लगी। घर की ओर जाओ और जाइए विवाह की तैयारी करिए। माँ पार्वती जी घर की ओर आई और महाराज सब देवताओं ने कहा कि इनका विवाह किससे होगा? महादेव से होगा। महादेव कहाँ हैं? कि गंगा के तट पर समाधि रमा करके बैठे हैं। वो ही महाराज आएंगे पर समाधि से जागे तब ना। समाधि के लिए, समाधि से जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजा हिमाचल को देवताओं ने कहा कि जाओ और जाकर के समाधि की ओर महादेव को उठाइए, जगाइए। आज जगाने लग जाते हैं। छोटी सी पार्वती जी को लेकर के जाते हैं गंगा जी के किनारे, जहाँ पर विराजमान थे महादेव। माँ पार्वती जी को छोटे छोटे पायल पहनाए और माँ पार्वती जी उन छोटे छोटे पायलों को लेकर के, घुंघरू को पहन करके छम 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 से चलती हैं। तो माँ जैसे ही चलती हैं उनके पैरों की घुंघरुओं की आवाज से आज मेरे महादेव की समाधि में, ध्यान अवस्था में किस प्रकार से आज वो घुंघरू की मधुर आवाज आती है और माँ भगवान महादेव समाधि से जाग जाते हैं। देवताओं ने कहा कि अब क्या किया जाए? कि इनका विवाह किया जाए। चलो महाराज विवाह की तैयारी की जाए। आज विवाह की तैयारी कर रहे हैं। माँ पार्वती जी के यहाँ पर विवाह की तैयारी चल रही है। इधर देवता भी जाकर के महादेव के यहाँ पर और तैयारी करने लग जाते हैं। विवाह की तैयारी चल रही है भगवान की। बड़ा सुंदर विवाह की तैयारी चलती है। आज महाराज मैया लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी श्रृंगार करने के लिए आते हैं महादेव का। तो कहा गया महाराज हमारा श्रृंगार कोई हमारी बिरादरी का कोई करे तो बात मत बने। तो कौन करेगा? भूत प्रेतों से कहा गया। भूत प्रेतों ने कहा कि महाराज आपका श्रृंगार तो हम करेंगे। और सारे भूत प्रेत श्रृंगार करने लगे के शिव ही शंभु गण कर